वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सब देखे हैं सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत। सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग देखे थे, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग देखे थे जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एवरेज। एवरेज निकालने के हम लोग 3 तरीके देखे हैं, मीन, मीडियन और मोड को देखे हैं। या किसी भी ग्रुप के प्रतिनिधित्व को शो कर रहा था कि उस ग्रुप का जो है एवरेज क्या है, औसत क्या है। लेकिन हम लोग को अगर ये निकालना हो कि कोई अभिष्ट डाटा या प्राप्तांक किसी ग्रुप से कितना डिफर करता है, इसको निकालने के लिए हम लोग डेविएशन यूज करते हैं स्टैटिक्स के अंतर्गत। डेविएशन जिसको हम लोग बोलते हैं विचलन। हम लोग विचलन की गणना करेंगे कि जैसे हम एक एग्जांपल स्वरूप ले लें कि अगर कोई डाटा है 4, 6, 7, 5 और 3, ये हम लोग 5 डाटा लिए हैं। इससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये 5 डाटा दिया हुआ है इसका औसत क्या है, एवरेज क्या है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 4, 6, 10, 7, 17, 5, 22 और 3, 25 होता है। यानी अगर हम लोग समेसन x देखते हैं तो ये 25 आता है। और कहें कि एवरेज इसका मीन क्या है या एवरेज क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ डाटा से जब हम डिवाइड करते हैं तो एवरेज मिल जाता है 5 है। तो हम लोग देखते हैं कि इस ग्रुप का जो है एवरेज तो हमें मिल गया, लेकिन इसमें जो अलग अलग प्राप्तांक हैं, ये जो 5 लोगों के डाटा दिए हैं, जैसे कि हम मान लें ए का 3, बी का जो है 5, सी 7, डी 6 और ई का जो है प्राप्तांक या डाटा 4 दिया हुआ है। डाटा मीन्स आंकड़े, प्रदत्त, कोई भी शब्द अगर यूज करते हैं तो इसका सेंस यही लीजिएगा कि ये कोई डाटा है। इंग्लिश में एक ही शब्द यूज करते हैं। तो इसका एवरेज हमें मिल गया 5 है। हम आपसे पूछें कि ई एवरेज से कितना डिफर है, बी एवरेज से कितना डिफर है, कितना ऊपर या कितना नीचे है, सी कहाँ पे है, डी और ई। हम लोग देखते हैं कि ए जो है एवरेज अपने ग्रुप के एवरेज से -2 है। यानी क्या है, एवरेज 5 है, इससे नीचे है। और बी 0 यानी बिल्कुल एवरेज पे है। सी +2 है और डी +1 और ई देखते हैं -1 है। 5 में से 4 गया, -1 बचा। ये हम लोगों का क्या शो कर रहा है, ये -2, 0, 2, 1 और -1, ये डेविएशन को शो कर रहा है, विचलन को शो कर रहा है। हम लोग एक दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं कि अगर किसी क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, अगर लड़कों का जो है बॉय का कोई टेस्ट, दोनों का टेस्ट पेपर हुआ, संयुक्त रूप से हुआ, लड़के और लड़कियों का, उसमें से लड़कों का जो है फैलाव मीन्स सबसे कम प्राप्तांक पाने वाला स्टूडेंट था, वो 20 नंबर पाया था। और जो सबसे अधिक पाया है वो 80 नंबर पाया है। इतना क्लियर हुआ। सबसे कम प्राप्तांक कोई लड़का अगर पाया है किसी कक्षा में तो वह 20 पाया है, और जो सबसे अधिक पाया है वह 80 नंबर पाया है। और हम गर्ल को देखते हैं तो लड़कियों में सबसे कम प्राप्तांक अगर हम कहें कि 40 मिला है, और सबसे अधिक जो प्राप्तांक मिला है वह 60 मिला है। हम देखते हैं कि इसका एवरेज, बॉयज़ का एवरेज भी 50 आता है। यानी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालें तो इसका एवरेज अगर 50 आता है या मीन कहें 50 है, और गर्ल का भी हम देखेंगे कि 50 ही होगा। अगर हम प्रसार के हिसाब से देखते हैं तो 50 हो रहा है। हम देख रहे हैं दोनों में कोई सामान्य अंतर हमें नहीं दिख रहा है। लड़के भी लड़कियों के समान ही औसत प्राप्तांक दोनों का 50 ही है, उस कक्षा का औसत प्राप्तांक भी 50 है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम लोग देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि लड़के जो है उनका जो फैलाव है, प्रसार है, वह 80 से 20
यानी 60 अंकों का फैलाव है, और लड़कियों का जो फैलाव है ये वह है मात्र 20 का। ये डेविएशन को शो कर रहा है कि लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा उनके प्राप्तांक का फैलाव कम है। हम देखेंगे तो इन दोनों में लगभग 3 गुने का अंतर आ जा रहा है, यानी लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का जो अंकों का प्रसार है, फैलाव है, वह 3 गुना है। ये डेविएशन को शो करता है। ये तो था डेविएशन। हम लोग डेविएशन के टाइप देखते हैं, उसमें एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं कि विचलन कितने प्रकार का होता है। देखिए, जनरली विचलन जो है डेविएशन 4 प्रकार का होता है। पहला रेंज, इसको हम लोग एक शब्द में हिंदी में बोलते हैं प्रसार। जैसे कोई डाटा दिया हुआ है 1, 3, 90, 50, 40, 80, 91, ये डाटा दिया हुआ है। हम पूछें कि आपसे प्रसार इनका कितना है, तो जो सबसे लोवेस्ट डाटा है 1 है, और सबसे मैक्सिमम डाटा क्या है 91 है। तो यानी 91 - 1 = 90। ये हम लोगों का क्या निकल गया, प्रसार निकल गया। सिंपल है। जनरली इसको आप एक व्यू में ही देख सकते हैं, पहली नज़र में ही बता सकते हैं कि 91 जो सबसे अधिक प्राप्तांक है और 1 सबसे कम है, यानी इनका प्रसार जो है 90 का है। दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन को हम लोग जनरली क्यू शब्द से संबोधित करते हैं। इसका जो संबोधन है, सिंबल है चतुर्थक विचलन का, ये है क्यू, कैपिटल क्यू से लिखते हैं। चतुर्थक विचलन होता क्या है? चतुर्थक विचलन जो है 75वें शतमतक और 25वें शतमतक के डिफरेंस का आधा जो है क्यू होता है। यानी चतुर्थक विचलन क्या होता है? किसी वितरण के 25वें शतमतक और किसी वितरण के 75वें शतमतक और 25वें शतमतक के बीच के दूरी का मध्य बिंदु ही चतुर्थक विचलन कहलाता है। ये इसका फार्मूला होता है। अब बात आई कि ये Q1 क्या है, Q3 क्या है। इसको हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि Q1, इसको हम लोग बोल रहे थे 25वां शतमतक। Q1 को हम लोग बोलते हैं 25वां शतमतक और Q3 को बोलते हैं 75वां शतमतक। देखिए, Q1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 25वां शतमतक, और Q3 को 75वां शतमतक। इसको हम लोग बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, प्रथम चतुर्थक, और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थक। यानी Q1 क्या है, प्रथम चतुर्थक है, और Q3 क्या है, तृतीय चतुर्थक है। ये होता क्या है, इसको हम बता देते हैं। जैसे हम लोग मीडियन में देखे थे कि डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग में करने के बाद उसका मध्य बिंदु ही क्या कहलाता था, मध्यांक कहलाता था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब डाटा अरेंज हो, उसको 100 बराबर कॉलम में डिवाइड कर दें, परसेंटेज के हिसाब से कहें कि 25% प्रथम चतुर्थक या 25वां शतक किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 25% प्राप्तांक पाए जाते हों। एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, किसी वितरण का 25वां शतमतक या प्रथम चतुर्थक वह बिंदु होता है जो वितरण में उसके नीचे 25% प्राप्तांक पाए जाते हों, और Q3 या
तृतीय चतुर्थक या 75वां शतमतक उसे कहते हैं जिसे वितरण में 75% प्राप्तांक उससे नीचे पाए जाते हों। ये जब डाटा आएगा तो हम उसमें आपको ठीक से एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे तरीके से। तो Q3 है, तृतीय चतुर्थक में से प्रथम चतुर्थक को घटा के उसका 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों को चतुर्थक विचलन निकल जाता है। ये है चतुर्थक विचलन। 2 हुआ, पहला रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन और तीसरा है मीन डेविएशन। जिसे हम लोग मध्यमान विचलन के नाम से जानते हैं। और दोनों को एक साथ समझते हैं। चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग शार्ट में एसडी से लिखते हैं और मीन डेविएशन को एमडी से लिखते हैं। मध्यमान विचलन और चतुर्थक विचलन क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक्स जनरली हम लोग दोनों में कॉमन एक ही शब्द यूज करते हैं। मीन में भी हम लोग देखे थे, एक्स क्या होता है, प्राप्तांक होता है। ध्यान दीजिएगा, एक्स क्या होता है, प्राप्तांक होता है। डाटा, आंकड़े या प्रदत्त आदि शब्दों से हम लोग इसका संबोधन करते हैं। यानी कोई डाटा दिया हुआ है, जैसे हम लोग देखेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल हम लोग लिए थे 3, 5, 7, 6, 4, ये हम लोग डाटा लिए हैं। इसका एवरेज हम लोग निकाले थे तो 5 मिला था। मीन इसका क्या मिला था, 5 मिला था। ये प्राप्तांक, ये जो एवरेज है, ये जो अभिष्ट प्राप्तांक है, इससे कितना विचलित है, तो हम लोग देख रहे थे -2। ये कितना है, तो ये 0 है। ये कितना है, तो +2 है। ये कितना है, तो +1 है। और ये 4 कितना है, तो -1 था। इतना क्लियर है। विभिन्न मीन डेविएशन होता है विभिन्न प्राप्तांकों, जो ये प्राप्तांक दिए हुए हैं, विभिन्न प्राप्तांकों से मध्यमान। तो x विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन d मिला, का मध्यमान ही मध्यमान विचलन कहलाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का मध्यमान ही मध्यमान विचलन कहलाता है। एक बार हम पुनः रिवाइज कर देते हैं। एमडी क्या होता है, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का मध्यमान। ऑलरेडी सबको पता है, जब किसी डाटा को हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ के नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यमान ही बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे देखे थे समेशन x/n क्या होता है, यम होता है। ये मध्यमान का फार्मूला है। याद करिए, विभिन्न प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पे जो मान प्राप्त हो रहा वो मध्यमान है। तो यही, अगर समेशन/n अगर किसी भी डाटा का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मध्यमान या मीन ही बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन मिला डी, का मध्यमान समेशन/n ही मध्यमान विचलन होता है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। हम लोग एसडी को देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को। सेम इसी से ही है, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन मिल गया, विचलन। ध्यान देंगे, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का वर्ग का मध्यमान, हम लोग सिंबल लगाएंगे समेशन/n, मध्यमान बोलते ही, का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, x क्या है, विभिन्न प्राप्तांक, m क्या है, उन प्राप्तांकों का मीन है। जब हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या मिलता है, डेविएशन मिलता है। यहाँ देखिए, हम पहले किए हैं, औसत मिला 5 से जब हम पहले प्राप्तांक को डिफर किए तो -2, 0, +2, +1 और -1 आया। ये सब क्या है, ये डेविएशन को शो कर रहा है। और ये सिंबल ध्यान रखिएगा, जहाँ भी किसी भी तरह के डाटा को अगर जोड़ के नंबर ऑफ डाटा से भाग देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मध्यमान बोलते हैं। वही चीज़ लिखा है, विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान
से विचलन का वर्ग का मध्यमान का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इस तरह से हम लोग मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को एक ही फार्मूले से चाहे तो देख सकते हैं। हम दोनों को एक साथ फिर रिवाइज कर देते हैं। विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का मध्यमान ही मध्यमान विचलन होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है? विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान का वर्ग का मध्यमान का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। हम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन को भी लगाएंगे कि अगर हमें कोई डाटा दिया हुआ है, सपोज कर ले x दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले समेशन x बाई n निकालेंगे। हम लोग को क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे? x माइनस m करेंगे। x माइनस m विभिन्न प्राप्तांकों से क्या निकालेंगे? मध्यमान से दूरी निकालेंगे। मध्यमान से दूरी को कौन सा शब्द यूज करते हैं हम लोग? डेविएशन, विचलन के नाम से जानते हैं। दूरी मिल गई। अब अगर हम ये जो डाटा मिलेगा यहाँ पे, अगर इसको समेशन, इसको हम लोग बोलेंगे d, और अगर इसका हम लोग माड लगा दें, माड लगाने का सेंस ये है कि अगर ये निगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। माड -2 +2 हो जाएगा, और माड 0 0 हो जाएगा, माड +2 2 ही रहेगा, +1 1 होगा, और -1 1 हो जाएगा। यानी साइन जो है निगेटिव साइन हट जाता है माड लगाने पे। अगर इसका हम लोग मध्यमान निकाल लें, यानी फिर से इन सब को जोड़ के और नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दें तो हमें मीन डेविएशन मिल जाएगा। इतना क्लियर है? फिर से हम मीन डेविएशन रिवाइज कर देते हैं। विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का मध्यमान ही मध्यमान विचलन होता है। और एसडी में होता है विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का वर्ग का मध्यमान का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मीन में हम लोग x माइनस m माड डी निकाल लेते हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं तो यहाँ पे हम माड डी न निकाल के डी स्क्वायर निकालते हैं। और डी स्क्वायर निकलेगा, जो डी ये आया हुआ है x माइनस m, इसका डी स्क्वायर करेंगे, फिर इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद n से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। उसके बाद से हम लोग का ASD निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग डेविएशन को देखे हैं। डेविएशन इसलिए ज़रूरी होता है कि विभिन्न प्राप्तांकों का फैलाव प्रसार कितना है उस ग्रुप में, इसको जानने के लिए हम लोग डेविएशन का प्रयोग करते हैं। डेविएशन के जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे एक दो ठो, हम लोग डेविएशन के प्रकार भी देखे हैं। पहला है रेंज, प्रसार। प्रसार को हम लोग देखे हैं कि सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डाटा, मैक्सिमम डाटा जो है और सबसे लोअर में से डिवाइड कर देते हैं, जो आता है वो उसका प्रसार निकल जाता है। हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन देखें, चतुर्थक विचलन। किसी वितरण का चतुर्थक विचलन वह बिंदु होता है जो तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के मध्य बिंदु को ही हम लोग चतुर्थक विचलन कहते हैं। ये तृतीय चतुर्थक क्या होता है? Q3, या इसको हम लोग 75वां शतमतक बोलते हैं। 75वां शतमतक या तृतीय चतुर्थक किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 75% प्राप्तांक पाए जाते हैं। और Q1 यानी प्रथम चतुर्थक या 25वां शतमतक किसी वितरण का वह बिंदु होता है जिसके नीचे 25%, 25वां शतमतक, ध्यान रखिएगा, 25% प्राप्तांक, 75वां शतमतक 75% प्राप्तांक। इसका जो फार्मूला होता है इसका जिक्र हम कर देते हैं। Q1 इक्वल टू होता है L प्लस n/4 माइनस FB/F इंटू आई। ये Q1 का फार्मूला होता है। और Q3 का होता है L प्लस 3n/4 माइनस FB/F इंटू आई। हम लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब इसका यूज करेंगे। Q3 और Q1 कैसे आया? तो ये हम लोगों का था क्वार्टाइल डेविएशन। और उसके बाद से मीन डेविएशन एक होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। मीन डेविएशन क्या होता है? विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का मध्यमान ही मध्यमान विचलन होता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? विभिन्न प्राप्तांकों के मध्यमान से विचलन का वर्ग का मध्यमान का वर्गमूल ही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। इस तरह से हम लोग विचलन के प्रकार को देखे हैं, विचलन को देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की गणना हम लोग कैसे करते हैं, Q3 और Q1 को कैसे निकालते हैं। जो ये फार्मूला दिया हुआ है L प्लस n/4 माइनस FB/F इंटू आई, इसकी गणना कैसे करेंगे। और Q3 L प्लस 3n/4 माइनस FB/F इंटू आई
इसको निकालेंगे, फिर हम लोग Q3 माइनस Q1 करेंगे, बाई 2 करेंगे, फिर हम लोग Q की गणना यानी क्वार्टाइल डेविएशन की गणना करेंगे। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट अनग्रुप डाटा से मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे, फिर ग्रुप डाटा से भी मीन निकालेंगे, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग कई तरीक़ों से देखेंगे। बहुत सारे फार्मूले हैं इसके, बहुत सारे आसान मेथड भी हैं, लॉन्ग मेथड भी है, उससे हम लोग ग्रुप और अनग्रुप दोनों को देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा वो पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू।